तो गाइस आज हम दोनों भाई सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज, वो भी सल्कर बॉक्स के ऊपर। एंड लिटरली गाइस इस बड़े से ओशन में इस सल्कर के अलावा यहाँ पे कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ना ही कोई यहाँ पे पेड़ है, ना ही कोई जमीन एंड ना ही कोई विलेज। एंड हमें यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना, बल्कि हमारे पास यहाँ पे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं जो कि हमें 100 डेज के अंदर कंप्लीट करने होंगे। एंड या गाइस ये हमेशा की तरह हम करने वाले हार्डकोर मोड के अंदर। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी इस ऑसम सी जर्नी को। तो डे 1 को हम दोनों स्पॉन जाते हैं इस डब्बे के ऊपर। एंड लिटरली ये डब्बा इतना ज्यादा छोटा था कि यहाँ पे ढंग से खड़े होने की जगह भी नहीं थी, तो मैं बड़े ही प्यार से भाई को नीचे धक्का दे देता हूँ। वैसे भी नल्ला किसी काम का नहीं है। भाई देखते तो इन्होंने सर्वर के अंदर दिया क्या सर्वाइव करने के लिए। व्हाट या इतना कम सामान देके माइनक्राफ्ट वालों ने हमारी फील्डिंग सेट कर रखी थी, बट हम भी हार मानने वालों में से नहीं थे, तो हमने फटाफट ये संदूक तोड़ी। एंड फिर उसके बाद थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह पे चले गए। एंड हमें काफी अच्छी जगह मिली जहाँ पे इन फ्यूचर हम अपना बेस बना सकते थे, बट फिलहाल हमारे पास पैर रखने के लिए भी जमीन नहीं है, तो हमने थोड़ा सा नीचे खड्डा खोदा एंड वहाँ से काफी सारी मिट्टी इकट्ठा कर ली। एंड उसके बाद ऊपर आके हमने अपने लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया। देन उसके बाद हमने अपनी जिंदगी के इकलौते सारे यानी इस पेड़ को उगाया। एंड पता नहीं भाई इस पेड़ को उगाने के लिए कौन सी अपनी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल कर रहा था। हस्ती का हस्ती ब्रो, आई लिव एक कल्टी मैंने आया बेटी। पर भाई का ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करा, और ऊपर से हमारा काफी टाइम भी बर्बाद हो गया। और अब सिर्फ एक ही चीज करने को थी, वो है काफी सारा इंतजार इस पेड़ को उगने का, क्योंकि हमसे टिंडा भी नहीं होने वाला था। तो मैं थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके इस ओशन का थोड़ा सा जायजा लेने लग जाता हूँ। एंड तभी मुझे थोड़ी दूर पे एक टाइटैनिक डूबी हुई दिखती है, तो फिर फटाफट भाई को लेकर मैं उस टाइटैनिक के पास चला आता हूँ। एंड उस टाइटैनिक की चेस्ट के अंदर लिटरली बुक रखी हुई थी। एक मिनट भाई, मैं माइनक्राफ्ट खेलने आया और यार हमको यहाँ पे भी पढ़ाई करवा रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे इस बुक से भी काम की चीज थी, जो की थी काफी सारी लकड़ियाँ जो कि हमारे काफी काम आने वाली थी। एंड इसकी दूसरी चेस्ट के अंदर सड़े हुए वाले के साथ कुछ गाजरें रखी हुई थी। बट जैसे हम इसकी तीसरी चेस्ट की लूट देखते हैं तो हमारा एक ही रिएक्शन था। एंड सेफली हम उस टाइटैनिक से बाहर जाते हैं। एंड थोड़ी दूर में हमें एक और टाइटैनिक दिख रही थी। रुक जा, मैं इसकी चेस्ट देखूं। अबे यार, इसके अंदर भी सब्जी धर रखी है। भाई ये देख क्या पता सब्जी की रेडी खुलवाऊंगे। ले लो पुदीना। बट हमारा लुटेरा दिल यहाँ पे भी शांत नहीं होता, तो हम और भी ज्यादा शिपरैक ढूंढने लग जाते हैं। एंड एक शिपरैक के अंदर हमें काफी अच्छी अच्छी लूट मिल जाती है। एंड लूटते लूटते कब सुबह हो गया हमें पता भी नहीं चला। तो फिर उसके बाद हम सीधा अपने घर को निकल पड़े। फिर हमारे नन्हे से प्लेटफॉर्म पे आके मैंने आते फटाफट से अपने लिए कुछ आयरन के टूल्स वगैरह बना लिए। एंड फिर उसके बाद हम नीचे माइनिंग करने चले गए, क्योंकि वैसे भी हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड ये लाइन हमारे रियल लाइफ पे भी आधारित है। एंड नीचे आके हमें थोड़ा बहुत कोयला एंड थोड़ा बहुत आयरन मिला। एंड तभी हमें यहाँ पे काफी बड़ी केव मिल जाती है, जहाँ पे नीचे एक हड्डी पहलवान घूम रहा था। बट उसको मैंने जैसे तैसे यहाँ पे ट्रैप कर दिया। बट तभी हमसे मिलने आया। एंड उसके बाद हम सीधा ऊपर चले आए, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड फिर मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ लाइट भी लगा दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो हरा प्राणी फिर से हमारी जिंदगी में आए। चल चल के दिखा। एंड अब खाने एक ही जगह से आ सकता था, जो कि है वो ये समुद्र। तो अब देखो मौत का तांडव। तो फिर मैंने नमक मिर्च लगा के फटाफट भाई और मेरे मच्छी को कुक किया। एंड एटलीस्ट अब हम दोनों भाई भूख से तो नहीं मरेंगे। एंड अब हमारे पास काफी अच्छा खाना आ चुका है, तो हम दोनों भाई दोबारा मजदूरी करने निकल गए, यानी कि थोड़ा बहुत आयरन वगैरह इकट्ठा करने के लिए। एंड ना तुम्हें याद है हमें वो हरा प्राणी मिला था थोड़ी देर पहले। सामने वाला बोलता नहीं क्या, अरे भूल गया ब्रो मेरे को। उस हरामखोर की लिटरली फैमिली बदला लेने के लिए आ गई। भाई मैं तुम्हें बताने लग रहा हूँ, वो जो मारा है ना भाई, उसका नाम वाम रखना पड़ेगा। उसकी आत्मा अपने पीछे पड़ गई, तभी उसकी फैमिली बदला लेने आ रही है। फिर तू बता भाई, उसका नाम क्या रखे? उसका नाम रखते हैं आप घिया। बट घिया क्यों? हरा है ना, क्योंकि वो तेरी में की। एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करते करते हमें यहाँ पे नीचे एक माइन शाफ्ट मिलती है। एंड वहाँ पे हमें चेस्ट भी मिलती है, जिसके अंदर ठीक ठाक लूट पड़ी हुई थी। बट तभी थोड़ी देर बाद मुझे एक मकड़ी ने काट लिया, यानी कि अब मैं स्पाइडरमैन बन सकता हूँ। जो भाई स्पाइडरमैन आ रहा है। हाँ ये कर लो पहले। देन थोड़ी सी लूटपाट एंड बहुत सारी पागलपंती करने के बाद हमने फटाफट अपने सारे आयरन को स्मेल्ट कर लिया। एंड स्पाइडरमैन का तो पता नहीं, लेकिन अब हम दोनों भाई आयरन मैन जरूर से बन गए थे। एंड केव घूमते घूमते ही हमें आधा खाए हुआ लड्डू भी मिलता है। ताजा लड्डू है भाई, लावा के ऊपर पक रहा है अभी ताजा। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। एंड तभी हमें मिलता है हमारे वर्ल्ड का पहला डायमंड। भाई डायमंड मिल गया। मेरे पास लेके आ, मेरे पास। ये गरीब। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू।
एंड उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे और भी थोड़े बहुत हीरे मिल जाते हैं। एंड उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे भाई और मेरे डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ। एंड फिर हम यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन इकट्ठा कर लेते हैं नेदर पोर्टल बनाने के लिए। एंड फिर इतनी प्यारी पीसफुल माइनिंग होने के बाद हम चुपचाप अपने घर को निकल जा। भाई सब्जी एंड गाइस हम साथ साथ खेती बाड़ी भी कर रहे थे कि तुम्हें तो पता ही हम कितने बड़े भुक्कड़ हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे मैंने भाई और मेरे लिए बेड भी बना लिया था क्योंकि अभी तक हम सोए नहीं थे। तो ये थी हमारी 100 डेज की पहली रात। एंड अगले दिन हमने फटाफट इस पेड़ को काटा एंड साथ साथ पत्तियों की हजामत भी कर दी। नाउ गाइस अब हमें अपने प्लेटफॉर्म पे काम करना था क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटा था। तो फिर हम पोर्टल बनाने लगे। रीजन तो कोई भी नहीं, बस हमारा ऐसे ही मन कर रहा था नेदर में घूम के आने का। अबे साले। फिर पोर्टल को लाइट अप करके हम फटाफट नेदर में चले गए। एंड नेदर में हमें इस लाल वाले बायोम में स्पॉन कर दिया था। एंड हमारे बगल में नीली वाली बायोम भी थी। तो फिर हम वापस चले आए क्योंकि हम ऐसे ही घूमने गए थे। मैंने बताया तो था तुम्हें। एंड तुम्हें तो पता ही भाई मेरे बगल में बैठ के खेलता है। तो मेरी नजर जैसे इसकी इन्वेंट्री पे गई मुझे पता चला इसके पास डायमंड थे कुछ। इस हरामखोर ने तब से डायमंड छुपा रखे थे भाई अपने पास और मेरे को बताया तक नहीं। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे 2 डायमंड की शवल बनाई। एंड फिर हम दोनों बोट में बैठ के थोड़े से दूर चले गए क्योंकि हमें अपने धरती को खोखला नहीं करना था। एंड अपने आयरन से दूर आके हमने यहाँ पे काफी सारी मिट्टी इकट्ठा कर ली। देन काफी सारी मिट्टी इकट्ठा करने के बाद हम अपने आयरन में वापस चले आए। एंड वापस आके नाचने लगे। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। देखो जैसे ही बारिश होती है ना तो हमारे पैर रुकते नहीं, हम मोर बन जाते हैं। एंड जोक्स अपार्ट गाइस अब हमें काफी ज्यादा मेहनत करने लग रहा था क्योंकि हमें बनाना था अपना पूरा आइलैंड। तो तुम लोग एंजॉय कर एक मस्त सी टाइमलेस, हम लोग लगते मजदूरी पे। एंड उसी के साथ साथ हमने अपने फटाफट से खेत पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि तुम्हें तो पता ही है हमारा। अब पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस खान वास्ते। एंड इसी के साथ हमारा फाइनली न्यू आयरन बनकर तैयार हो चुका था। तो हमने फटाफट से पुराने प्लेटफॉर्म के सारे पेड़ तोड़ दिए एंड अपने नए प्लेटफॉर्म पे लगा दिए। एंड गाइस अभी तो हमें प्लेटफॉर्म पे काफी सारा काम करना है बट उसके लिए हमें भी पावरफुल होना पड़ेगा। तो यानी अब टाइम है काफी ज्यादा हीरे लाने का क्योंकि हमें हीरे को कवच बनाना था। तो हम फटाफट से उसी गेम में वापस चले आए। एंड वापस आके हम सीधा नीचे चले गए क्योंकि हमें स्ट्रिप माइनिंग करनी थी। तो फिर फटाफट भाई और मैं अलग अलग जगह पे स्ट्रिप माइनिंग करने लग गए। एंड थोड़ी देर में हमें ढेर सारे डायमंड भी मिलने लग गए। एंड दुनिया भर की माइनिंग करने के बाद फाइनली हमारे पास 1 स्टैक एंड 22 डायमंड इकट्ठा हो चुके थे जो कि अभी के लिए हमारे इनफ होने वाले थे। तो ये था वो सारा सामान जो हम माइनिंग के दौरान लाए थे। एंड हम एक चीज करनी भूल गए थे जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ग्रास लगाना। तो फाइनली हमारा प्लेटफॉर्म भी जल्दी हरा भरा हो जाएगा। देन फिर उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे भाई और मेरे डायमंड का फुली आर्मर एंड टूल्स बना लिए। एंड लिटरली आर्मर पहनने के बाद हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? भाई खाना तो अभी तक नहीं होगा, क्या करें, खाना खत्म हो गया हमारा सारा। तो भाई अब हमारे पास एक ही रास्ता है। चल फिर। नमक मिर्च लगा के फाइनली हमारी न्यू मछलियां भी बनकर तैयार हो चुकी थी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। देन फिर उसके बाद गए हम सीधा नेदर में चले गए क्योंकि हमें बोन मिल चाहिए था। एंड गाइस मुझे तभी पता चलता है यहाँ पे सोल्सन वैली के साथ साथ एक बेशन भी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे फोर्ट्रेस भी है भाई। देन फिर गाइस हम लग जाते हैं यहाँ पे काफी सारे बोनब्लो इकट्ठा, हम बेशन में चले आते हैं। भाई मरमत जी और आराम से आजा बस नीचे। भाई देख हमारा एक ही प्लान है, वो नीचे वाला सोना और तिजोरी लूटने का, उसके बाद यहाँ से भग लेंगे। तो भाई यहाँ पे पीछे थोड़ी सी पहरेदारी कर रहा था एंड मैं जाके फटाफट से वहाँ के सारा सोना और तिजोरी लूट लेता हूँ। एंड तिजोरी के अंदर लिटरली यहाँ पे काफी औसम लूट पड़ी हुई थी। एंड गाइस जैसा हमारा प्लान था नीचे नीचे की लूट लेके हम चुपचाप अपने घर को चले जाएंगे। तो हम फटाफट अपने घर हम इस बेशन को और लूटने लग जाते हैं आराम से। भाई मरमत जी भाई बहुत सारे कुली ना हो भाई, तो ये तीर मार रहा है। लूटे तो गए भाई इनको। अबे ये क्या हुआ है, दूसरी चेस्ट। अब भाई ये सब लूटने के लिए इतने सारे रिस्क लिया क्या हमने। एंड फिर उसके बाद हम अपने बेस पे वापस चले आए। एंड ये सब सामान था जो हम नेदर से लेके आए थे। भाई हरा भरा हो गया सारा। भाई बोन मिला गया, काफी ज्यादा दबा के खाना हुआ है, खाना खाएंगे। इन सबको तोड़ भाई, क्लियर कर। ओ भाई बारिश आ गई। मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू। सो फाइनली गाइस नेदर में जाना हमारा वर्थ रहा क्योंकि अब हमारे पास काफी ज्यादा खाना आ चुका है एंड अब हमें दोबारा वो मच्छियां नहीं मारनी पड़ेगी। तो फिर इसी खुशी में हम लोग निकल जाते हैं एक्सी फार्म बनाने के लिए। मतलब हम ऐसे ही बोर हो रहे थे तो हम सोचा क्यों ना कुछ बिल्ड करा जाए। एंड एक्सी फार्म वैसे भी हमारे काफी काम आने वाला था विलेजर्स को लाने के लिए। तो हम फटाफट से यहाँ पे थोड़ी सी हाइट पे चले जाते हैं एंड वहाँ पे ऊपर आते फटाफट से एक एक्सी फार्म बिल्ड करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं, तुम लोग टाइम लैप्स में देखो।
एंड गाइस नीचे मैं टॉर्च लगाना भूल गया था, नीचे काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे एंड यहाँ पे एक विलेजर भी स्पॉन हुआ था जिसको मैंने गलती से यहाँ पे नीचे फेंक दिया। भाई नहीं बचा होगा, वो डूब गया। भाई क्या कर दिया मैंने। और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़, बाहर के दिल के सारा ही दोस्त मानना जाएगा। वेल एक अच्छी बात थी कि हमारा एक्सिकॉम काफी बढ़िया वर्क कर रहा था, तो हम सोचते थोड़ा बहुत यहाँ पे AFK करने का। एंड यहाँ पे हमारी रिप्ले फाइल वर्क नहीं कर रही थी, बट हमने यहाँ पे काफी देर तक AFK किया एंड लिटरली एक काफी बढ़िया एक्सीफार्म है। एंड तभी हमें इसके अंदर विच और विलेजर्स की आवाज आती है, यानी कि इसके अंदर विच और विलेजर आ रखे थे। तो हमें जैसे भी करके इनको अब सेव करना था, तो मैं फटाफट यहाँ पे एक जुगाड़ू प्लेटफॉर्म बनाता हूँ एंड उनको इसके अंदर बिठा देता हूँ। एंड अब हमारे पास फाइनली विलेजर आने वाले थे, तो हम फटाफट अपने बेस पे आके 2 गोल्डन एप्पल ले लेते हैं, क्योंकि शुभ काम में देरी कैसी। तो फिर विच की हेल्प से मैं फटाफट इनको क्योर करने की कोशिश करने लग जाता हूँ एंड जल्दी मेरे पे पोशन ऑफ वीकनेस फेंक के मार देती है। तो मैं फटाफट का गोल्डन एप्पल खिला के क्योर कर देता हूँ एंड इस विच को। तो फाइनली अब हमारे पास विलेजर तो आ चुके थे, बट इनके लिए रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था हमारे बेस पे एंड मैं नहीं चाहता वो हरा प्राणी इनको अपने जैसा दोबारा बना दे। चल चल के दिखा। तो नेक्स्ट गोल था हमारे इनके लिए एक मस्त सा घर बनाने का, तो उसके लिए हमें चाहिए थी काफी सारी लकड़ियाँ। तो फिर अब बारी है शांति से काफी सारी लकड़ी इकट्ठा करने की, तो एंजॉय करो टाइम लैप्स। ओ भाई मधुमक्खी ने डंक मार दिया। भैंस की फिर से तो, और भैंस की मक्खी पीछे पड़ गई। बच्ची बचा पीछे मधुमक्खी पड़ गई। अबे साले घंटा बचा, तेरी वजह से मेरे को खा गई मधुमक्खी। अली बाबा भाई साहब क्या लेके आए हो। अबे ओक की सैपलिंग दे रहा है, भैंस के हमारे पास ओक का पेड़ है नहीं। तेरी भैंस की मर 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 मर। शांति से लकड़ियां काटने का पता नहीं, लेकिन हमने काफी सारी लकड़ी जरूर इकट्ठा कर ली। देन उसके बाद हमने थोड़ी बहुत सैंड और इकट्ठा कर ली, क्योंकि ग्लास का काफी यूज होने वाला था हमारे ट्रेडिंग हॉल में। एंड फिर हम नेदर में चले गए, क्योंकि हमारे पास कोल नहीं था। तो नेदर में हमने लावा का यूज करके फटाफट सारी सैंड को स्मेल्ट कर लिया। देन फिर वापस आके हम लग गए ट्रेडिंग। खाना 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 खाना। अबे तू थोड़ा सा हाँ मुझे पता है हमारे दिन वैसे ही बीते जा रहे हैं एंड हमारी पागलपंती के रुकने का कोई नामो निशान नहीं है, पर यही रीजन है जिसके चक्कर में तुमने सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को। क्या तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया? गद्दार हो तुम। सो गाइस फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर काफी ज्यादा क्लोज हैं एंड वैसे भी 24 जुलाई का मेरा बर्थडे है ब्रो। तो 1 लाख सब्सक्राइबर से बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है। और तुम सबने अभी सब्सक्राइब किया, तो आज के आज हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। वेल देखते हैं कि हम 4 दिन में 1 लाख क्रॉस कर पाएंगे या फिर नहीं। तो फिलहाल अभी के लिए एंजॉय करो ट्रेडिंग हॉल की टाइम लैप्स। यस गाइस ये ट्रेडिंग हॉल हमने पूरा अंडर वाटर बनाया था एंड ये अभी इसके अंदर डेकोरेशन करना बाकी है, बट ये है तो काफी ज्यादा कूल। लिटरली भाई पानी के अंदर हम जाएंगे एंड पानी के अंदर हमें इतना मस्त चैम्बर देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारे ऑब्वियसली मजदूर हमें विलेजर रहने वाले थे। तो फिर नेक काम में देरी कैसी, हम इनको फटाफट से मूव करवा लेते हैं हमारे ट्रेडिंग हॉल के अंदर। हाँ ये नाटक तो बहुत करे थे भैंस की जाने में, बट जैसे जैसे हमने इनको अंदर शिफ्ट कर ही दिया एंड उसके बाद फिर हमें स्ट्रिंग ड्यूपर बनाने लग जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर हमें वूल की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी एंड साथ ही स्ट्रिंग के साथ हम ट्रेडिंग भी कर सकते थे, जो की काफी जल्दी हमारा स्ट्रिंग ड्यूपर बन के तैयार भी हो चुका है। एंड अब ट्रेडिंग करने में काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि गाइस हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते ट्रेडिंग में, क्योंकि हमें अपने आयरन को भी कंप्लीट करना है पूरा। तो मैं फटाफट से यहाँ पे विलेजरों के लिए कुछ बेड बना लेता हूँ एंड पता नहीं कि यहाँ पे कोई भी एनिमल स्पॉन नहीं हो रहा था, तो हम यहाँ पे थोड़ी बहुत बोन मिल मार देते, इसी उम्मीद में क्या पता यहाँ पे कोई एनिमल आ जाए, पर यहाँ पे कोई कद्दू भी स्पॉन नहीं हुआ। तो गाइस अब लगना था हमें ट्रेडिंग करने के लिए, जो की इस माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा बोरिंग काम और काफी ज्यादा मेहनती भी। तो फिर हम फटाफट से लग जाते हैं इनसे काफी सारे एमराल्ड निकलवाने। वेल मैं तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा। सो 3, 2, 1 भाई जादू देखो सारे विलेजर आ गए। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे। भाई लिटरली यहाँ पे हमने 10-15 दिन खराब कर दिए, बट हमारे पास अब सारे विलेजर आ चुके थे। बट एक स्किन हेटर्स को लग रहा होगा हमारे पास लेक्टन बनाने के लिए बुक्स कहाँ से आई एंड बुक्स बनाने के लिए हमारे पास लेदर कहाँ से आया। तो याद है अली बाबा के ये लामा आए थे, जी हाँ वहाँ से हमने फटाफट 3 बुक बना के एक बुक शेल्फ बनाई एंड एक लाइब्रेरी बना के फिर हमारे पास होगी अनलिमिटेड बुक शेल्फ्स। सो गाइस तुम लोग देख सकते हो कि हमारे पास अब काफी सारे विलेजर अच्छे थे, जो कि हमें काफी अच्छी बुक्स दे रहे थे। हाँ वो अलग बात है, ये सब इकट्ठा करने में जो हमारी बैंड बजी है ना, वो
वो तुम लोग इग्नोर करो। एंड यहाँ पे भाई और मेरे आर्मर के लिए सारी बुक्स इकट्ठा हो चुकी थी, बस अब बारी जिनको लगाने की, तो हमने फटाफट से अपनी सारी बुक्स को अपने आर्मर पे लगा ले। एंड अब तो हमारे पास काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर। एंड वैसे अब हमें घर बिल्ड करना चाहिए, बट हम काफी ज्यादा पक चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एडवेंचर पे जाया जाए, यानी कि नेदर में। तो फिर हम सीधा नेदर में चले आए एंड यहाँ पे आके इन लालची सूअरों को पकड़ा एंड इसके साथ हम बैशन से मिले गोल्ड के साथ ट्रेडिंग करने लग गए। जो ये काफी ज्यादा लक्की निकला, क्योंकि हमारे पास काफी सारे एंडरमैन की आंखें आ चुकी थी। चलो 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 फोर्ट्रेस में जो मरता भाई, ओ यहाँ ध्यान से भाई, सही में माइनक्राफ्ट वालों ने फील्डिंग सेट कर रखी है भाई हमारी। बट जैसे बसते बचाते हम फोर्ट्रेस में चले आए। एंड अब क्या करना था, बस ये हमें सुनहरी अगरबत्तियां इकट्ठा करनी थी। लूटिंग के साथ तुम्हें तो पता है यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना था। तो फिर बजागिरी हमने काफी सारी ब्लेजेस एंड इकट्ठा कर ली, काफी सारी सुनहरी अगरबत्तियां। भाई मेन तो ना स्कल है यार, स्कल ना जल्दी मिलता नहीं। रुक यहाँ पे ना वो ब्लैक स्कल देखते हैं। वो भैंस की पहली बार में मिल गया, व्हाट द या पहला स्कल हमें पहली बार में मिल गया भाई। लग तो हमारा काफी बढ़िया चल रहा है। देन उसके बाद हमने थोड़े बहुत और विदर स्केलेटन मारे एंड तब यहाँ पे भाई को भी एक स्कल मिल जाता है। तो फिर यहाँ पे हम काफी सारे स्केलेटन मारते हैं एंड कुछ देर के बाद यहाँ पे भाई को एक और स्कल मिल जाता है। इस हरामखोर की कीमत पहली बार इतनी अच्छी चली है भाई, वरना हमेशा मुझे मिलते हैं। सह लेंगे थोड़ा सा। देन उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे थोड़ी बहुत लाल वाले ब्लॉक इकट्ठा कर लेता हूँ एंड उसी के साथ साथ थोड़े बहुत नीले वाले ब्लॉक्स भी, क्योंकि हमें अपने आयरन पेन के कुछ पेड़ उगाने थे। देन फिर उसके बाद हम सीधा अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चले आते हैं। भाई तिजोरियां भर रही हैं, तिजोरियां। बहुत पैसा है अपने पास, पर अब मेहनत भी करनी पड़ेगी भाई, घर बनाना है हमें। आजा। या फिर मैं फटाफट थोड़ा सा ऊपर आके अपने आयरन का जायजा लेने लग जाता हूँ, क्योंकि अब हमें अपने आयरन को पूरी अच्छी तरीके से डेकोरेट करना है एंड अपना घर भी बनाना है। तो फिर सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम लग जाते हैं अपने घर एंड इस आयरन को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। तो एंजॉय करें एक मस्त सी टाइम लैप्स। लीश मिल गई। कहाँ है मुर्गी? ओह ये रही, आजा। या हमारे आइलैंड में पता नहीं कैसे एक मुर्गी स्पॉन हो गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसको हमारा पेट बना लिया जाए। तो फिर मैं इसको लीश से बांध के खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुर्गी गई। या मैं उस मुर्गी को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, बट गलती से मेरे से तीर चल गया, जिससे वो आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। भाई लिटरली वो मुर्गी जाने के बाद मेरे को काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। तो फिर मैं फटाफट उस मुर्गी को लेके पका के खा जाता हूँ। भाई देखो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे खाने के लिए खेलते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है जट पैदा होया बस खान वास्ते। वेल अभी हमारा आयरन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि हमें इसके अंदर एक और चीज बनानी थी एंड उसके लिए हमें चाहिए थी ये रेड वाले फूल, क्योंकि मेरे को अपने वूल को रेड कलर का करना था। तो फिर ये काम तो मैं भाई को करने के लिए दे देता हूँ एंड उसके बाद मैं नेदर में चला आता हूँ, क्योंकि उस बिल्ड के लिए मुझे कुछ ग्लो स्टोन चाहिए थे। देन फिर सारा सामान इकट्ठा होने के बाद हम लग जाते हैं उस बिल्ड को बनाने के लिए। अब मैं कराऊंगा तुम्हें बढ़िया सा टूर। ये है हमारा रास्ता जो हमने बनाया था। भैंस की लग गई। ये जाता है हमारे ट्रेडिंग हॉल पे एंड ये जी हमारा प्यारा सा लाइट हाउस, जो कि सारे दिन जलता रहता है। एंड यहाँ पे हमने बना रखा मस्त सा अपना डॉग, जहाँ से अपना समुद्र लूटने नहीं मतलब एडवेंचर पे जा सकते हैं। एंड ये है हमारा नर्क का रास्ता। भाई मस्त लग रहा है। हाँ जी, आप लोग यहाँ पे आके बैठ के कॉफी वो भी पी सकते हो। एंड ये रहा मेरे पीछे हमारा खूबसूरत सा मेंशन एंड उसके अंदर आते तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा मस्त सा बेडरूम। एंड ये हमारा फर्नेस वाला एरिया, जहाँ पे हम स्मेल्ट वगैरह करेंगे। हरामखोर तूने ये फोटो कैसी लगा रखी है भाई यहाँ पे? ओ एक सेकंड, व्हाट द हेल भाई, देख तेरी शक्ल और ये सुअर की शक्ल भाई डिट्टो मैच कर रही है भाई। तुम लोग कमेंट में बताओ गाइस, कर रही है ना बिल्कुल मैच। एंड गाइस ये रहा हमारा मस्त इंचेंटमेंट वाला टेबल। एंड अबे तू कहाँ जा रहा है? ओए एंड लिटरली गाइस शेडर के साथ साथ ये बेस देखने में काफी ज्यादा औसम लग रहा था। बट फिलहाल ये सुंदरता निहारने का टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास काफी कम दिन बचे हैं। तो फिर अब से नो टाइम पास। तो फिर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम लग जाते हैं फैशन डिजाइनिंग करने। भाई देख तेरा कर रहा हूँ मैं गोल्डन कलर का, ठीक है भाई। मैंने लगा लिया एमेथिस्ट वाला। अब लग रहे हैं ना भाई मस्त चमक दमक के तैयार। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। तो फिर ये थोड़ा बहुत और टाइम बर्बाद करके हम सीधा निकल जाते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ।
देन थोड़ी देर के बाद हमको फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन मिल जाती है, तो हम सीधा डिग डाउन करने लग जाते हैं एंड खोदते खोदते हमको फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है एंड उसी के साथ साथ ये पोर्टल रूम भी मिल जाता है एंड तुम लोग बस ये आवाज सुनो। बस 2 मिनट दो, अभी उस एनाड्रोगी और उस कंकाल के सरदार को मार के आते हैं एंड ऐसी हरकतें कृपया अपने वर्ल्ड में आप ना करें वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। बस फिर क्या था, भर दिए इसके अंदर काफी सारे तीर। भाई लिटरली इसको 2 साल का बालक भी मार दे, कुछ नया लाओ माइनक्राफ्ट वालों। एंड इसी के साथ साथ हमने एंडर ड्रैगन का एग भी ऑब्टेन कर लिया। बस अब एक चीज बच रही थी, जो कि इस कंकाल के सरदार को मारना, जो कि फटाफट भाई ने लास्ट हेड लगा के इसको स्पॉन करवा दिया। एंड सच बताऊं तो ये भी खिलौना ही है भाई, लिटरली 3-4 ब्रेड खा के मैंने इसको निपटा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली भाई मेरे स्वॉर्ड में स्मार्ट 5 लगी हुई थी। देन उसके बाद हम अपने बेस पे वापस चले गए। नाउ गाइस सिर्फ एक ही चीज बच रही थी, जो कि ये बीकन बनाना, एंड वही हमारा लास्ट टास्क था। तो फिर चलिए एक बीकन बना देते हैं। एंड इसी के साथ गाइस हमारा यहाँ पे लास्ट गोल भी कंप्लीट हो जाता है। शुरुआत में यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं था, लेकिन वीडियो के एंड होते होते ये जगह कुछ अब ऐसी दिख रही है। तो वी होप तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को लाइक एम हम रखते हैं 10K लाइक्स। एंड ऑल्सो गाइस सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो या आज के लिए इतना ही। हम लोग जा रहे हैं तुम्हारी बनाने एक और खतरनाक सी वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।